एसडीएम। सुधा वर्मा अपनी सादी सी साड़ी में इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी पर सवार तेजी से अपनी स्कूल की सहेली की शादी में जा रही थी। एकदम आम सी औरत की शक्ल में, ना कोई सरकारी गाड़ी ना कोई सिक्योरिटी, बस एक आम लड़की की तरह स्कूटी चलाते हुए जैसे ही वह शहर के करीब पहुंची तो सामने पुलिस की चौकी नजर आई। 3-4 पुलिसकर्मी चौकी के बाहर सड़क पर खड़े थे और बीच में दरोगा संजय कुमार वर्दी में खड़ा था। उसने सामने आते ही एसडीएम सुधा वर्मा को हाथ में डंडे के इशारे से रोकने को कहा तो सुधा वर्मा ने स्कूटी रोड से नीचे उतार ली और साइड में लगा दी। दरोगा ने कड़क आवाज से कहा, कहां जा रही हो? दरोगा ने सवाल किया। सुधा वर्मा ने कहा, सहेली की शादी है, वहीं जा रही हूं। सुधा वर्मा ने बड़े आहिस्ता से जवाब दिया। दरोगा संजय कुमार ने ऊपर से नीचे तक नजर मारी। सुधा वर्मा 27 साल की एक खूबसूरत औरत थी और फिर मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा जी, सहेली की शादी में दावत खाने जा रही हो, लेकिन हेलमेट तुम्हारी चाची पहनेगी, क्यों नहीं पहना? और ये स्कूटी भी बहुत तेज चला रही थी। चलो, अब चालान भुगतना पड़ेगा। दरोगा संजय कुमार ने चालान पैड निकालते हुए कहा। सुधा को अंदाजा हो गया था इसकी नीयत खराब हो गई है और ये एक बहाना है। वह बोली, सर, मैंने कोई नियम नहीं तोड़ा है। ओ मैडम जी, हमें कानून सिखाने की कोशिश ना करो। उसने दूसरी तरफ खड़े एक सिपाही को देखा और फिर सुधा की ओर देखते हुए फुसफुसाया, बिना खुराक के नहीं मानेगी, इसको तरीका सिखाना ही पड़ेगा। अचानक दरोगा ने जोरदार थप्पड़ सुधा के गाल पर जड़ दिया। बहुत सवाल जवाब कर रही है, जब पुलिस कुछ कहे तो चुपचाप मान लेना चाहिए। सुधा का सिर एक पल के लिए चकरा गया, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। उसकी आंखों में गुस्सा साफ छलक रहा था। चौकी इंचार्ज दरोगा ठहाका मारकर हंसा और अपने साथियों से बोला, लगता है अभी भी अकड़ बाकी है। अरे तेरे जैसी पता नहीं कितनी को सही कर चुका हूं, लगता है अच्छे से सिखाना पड़ेगा। एक सिपाही आगे बढ़ा और बोला, सर, इसे थाने ले चलो, वहां आराम से इसकी सेवा पानी करेंगे। दरोगा सिर हिलाकर बोला, हाँ, इसे थाने ले चलते हैं, तब समझ में आएगा कि पुलिस से कैसे बात की जाती है। सिपाही ने सुधा को बाजू से पकड़ा और झटका देकर खींचा और कहा, चल, गाड़ी में बैठ। सुधा ने झटक कर अपना हाथ छुड़ाया और गुस्से से बोली, हाथ लगाने की कोशिश मत करना, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। दरोगा का पारा चढ़ गया। उसने अपने एक सिपाही से कहा, इसका घमंड तो देखो। एक सिपाही ने आगे बढ़कर सुधा वर्मा के बाल खींचे और जबरदस्ती घसीटने की कोशिश की। सुधा दर्द से कराह उठी, लेकिन अभी तक अपने बारे में कुछ नहीं बताया। वह देखना चाहती थी कि यह लोग कितने और कहां तक गिर सकते हैं। तभी एक पुलिस वाले ने गुस्से में उसकी स्कूटी में डंडा मारा और बड़बड़ाया, बड़ी शरीफ बनती है, अब तेरा खिलौना बनाकर खेलेंगे। सुधा वर्मा अच्छी तरह समझ चुकी थी कि अब उसके साथ क्या होने वाला है और ये लोग कितने नीचे गिर सकते हैं। दरोगा की आंखों में गुस्सा था। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, बहुत देखी है, तेरे जैसी अकड़ वाली पुलिस से भिड़ेगी, आज मजा चखाता हूं, चलो ले चलो, इसे थाने में वहीं समझाएंगे। एसडीएम सुधा वर्मा अब भी चुप ही थी। उन्होंने अपनी पहचान बताने का कोई इरादा नहीं किया। देखना चाहती थी कि ये लोग प्रशासन को कितना बदनाम कर सकते हैं, कितनी हद तक ये लोग अत्याचार कर सकते हैं। दरोगा संजय कुमार अब झुंझला चुका था। उसके सामने एक ऐसी औरत खड़ी थी जिसके नरम मुलायम खूबसूरत गाल पर तमाचे पड़े थे, जिसके बालों को खींचा गया था, जिसे जबरदस्ती बाजू से पकड़कर सड़क पर घसीटा गया था, लेकिन वह अब भी किसी बुत की तरह बिल्कुल खामोश खड़ी थी। ना कोई चीख, ना कोई आह। दरोगा संजय कुमार ने गुस्से से आंखें तरेड़ते हुए अपने सिपाहियों की तरफ देखा और गुर्राकर बोला, ले चलो, इसे थाने में वहीं बैठकर सोचेंगे कि इस सिरफिरी औरत का क्या इलाज करना है। फिर क्या था, दो सिपाही आगे बढ़े और सुधा वर्मा के दोनों हाथों को कसकर पकड़ा और धक्के देते हुए उसे घसीटते हुए जीप की ओर ले जाने लगे। तभी पहली बार सुधा वर्मा की आवाज गूंजी। उसने झटके से कहा, छोड़ो मुझे। लेकिन उस चीख में डर नहीं था, बल्कि एक ऐसा गुस्सा था जो अंदर तक खौल रहा था। दरोगा ठहाका मारकर हंसा और बोला, ओह, अब जुबान भी चलने लगी है, चलो थाने में और देखेंगे कि वहां कितनी लंबी जुबान चलती है। तेरी थाने में घुसते ही दरोगा अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया, ओए कहां गए, चाय पानी लगाओ, जल्दी एक स्पेशल माल आया है। आज सुधा वर्मा अब भी बिना बोले थाने की दीवारों को देख रही थी। वह देख रही थी कि कैसे यह लोग उन बेगुनाहों के साथ पेश आते हैं जो कभी आवाज नहीं उठा पाते। तभी एक सिपाही दरोगा संजय कुमार की तरफ झुककर फुसफुसाया, क्या केस है साहब? सिपाही ने पूछा। तो दरोगा संजय कुमार ने हंसते हुए कहा, अरे कुछ नहीं रे, कोई चोरी या कोई जेब कटी, जो मन करे लगा देना, बस अंदर डालकर इसका गुरूर तोड़ना है और ज्यादा सवाल नहीं पूछने। सुधा वर्मा तो सब कुछ सुन रही थी, लेकिन उसकी आंखें अब भी कुछ कहने से बच रही थीं, जैसे वह चाह रही हो कि पुलिस वालों की गिरावट की यह कहानी खुद उनके मुंह से बाहर निकले। तभी दरोगा कुर्सी पर बैठ गया, हाथ में कलम लिया और टेबल पर उसे घुमाने लगा। फिर आंखें सुधा पर गड़ाकर बोला, नाम बता, अपना कहाँ रहती है, किसके घर की है? सुधा चुप रही।
दरोगा ने फिर सवाल दोहराया, सुना नहीं, नाम क्या है तेरा? लेकिन सुधा की खामोशी अब भी वैसी ही थी, जैसे कोई पत्थर की दीवार हो। तभी दरोगा ने टेबल पर इतनी जोर से हाथ पटका कि आवाज पूरे थाने में गूंज गई और गुस्से से चिल्लाया, सुनाई नहीं देता? तुझे नाम बता जल्दी। सुधा ने बिना चेहरा बदले जवाब दिया, जी नेहा कपूर। दरोगा ने उसके चेहरे को घूरा और हंसकर बोला, ओह बड़ी समझदार निकली। तू झूठ बोलने में भी तजुर्बा है, लेकिन याद रखो, ज्यादा चालाकी की तो बहुत भारी पड़ेगी। गलती एक भी की तो पछतावे का वक्त भी नहीं मिलेगा। सुधा वर्मा को जबरदस्ती उस सड़े हुए लॉकअप में धकेल दिया जहां पहले से दो कैदी बैठे हुए थे। उनमें से एक ने सुधा की तरफ देखा और बोला, बहन तूने क्या कांड कर दिया? सुधा ने हल्की सी मुस्कान दी और कुछ नहीं कहा। अब वह बस देख रही थी कि यह पूरा तंत्र कितना सड़ चुका है। अगर एक एसपी को ऐसे बिना वजह अंदर ठूंस सकते हैं, तो फिर आम लोगों की हालत का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। सुधा अब उस कोठरी के कोने में बैठी थी, सब देख रही थी, सुन रही थी और हर हरकत को समझ रही थी। दरोगा संजय कुमार ने एक झूठी रिपोर्ट बनवाई और बोला, इस पर चोरी और ब्लैकमेलिंग का केस ठोक दो। फाइल मेज पर मारी और कहा, चलो जल्दी। एक सिपाही ने पूछा, पर सर बिना सबूत के? दरोगा हंस पड़ा, बोला, इस थाने में सबूत मंगाए नहीं, सबूत बनाए जाते हैं। कुछ देर बाद एक सिपाही आया और सुधा के कंधे पर जोर से हाथ मारा, लेकिन उसके चेहरे पर डर का नामो निशान नहीं था। दरोगा ने हाथ उठाया ही था कि तभी दरवाजे पर एक सख्त आवाज आई, रुक जाओ। सब ने मुड़कर देखा तो दरवाजे पर एसो सुरेंद्र सिंह खड़ा था, जिसकी छवि बाकी से थोड़ी अलग मानी जाती थी। उसने अंदर नजर डाली। औरत की हालत देख उसके माथे पर लकीरें खींच गईं। पूछा, ये सब क्या हो रहा है? संजय कुमार मुस्कुराया, कुछ नहीं सर, एक सड़क छाप औरत हद से ज्यादा दिमाग दिखा रही थी, सबक सिखा रहे हैं। सुरेंद्र ने सुधा को गौर से देखा। उसके हाव भाव किसी आम औरत जैसे नहीं लग रहे थे। पूछा, इसका जुर्म क्या है? संजय घबरा गया, बोला, सर चेकिंग में बदतमीजी की थी। सुरेंद्र को कुछ गड़बड़ लगी। उसने सुधा से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? सुधा चुप रही। संजय हंसकर बोला, सर ये तो अपना नाम भी नहीं बता रही। सुरेंद्र अब पूरी तरह से चौकन्ना हो गया था। उसने सिपाही को हुक्म दिया, इसे अकेली कोठरी में डालो। संजय हैरान रह गया। लेकिन सर, सुरेंद्र ने सख्ती से कहा, मैं खुद रहूंगा। इसके पास उसके आदेश पर सुधा को एक दूसरी कोठरी में बंद किया गया, जो पहले से भी ज्यादा बदबूदार और अंधेरी थी। सुधा ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। एक कोने में टूटा हुआ टेबल पड़ा था और पास में एक जंग लगा लोहे का रोड पड़ा था। अब वह इस गंदे सिस्टम का असली चेहरा और करीब से देख रही थी। हर पल उसकी आंखें यह समझ रही थीं कि कानून बस फाइलों तक सीमित रह गया है। तभी एक सिपाही दौड़ता हुआ आया और बोला, सर बाहर एक बड़ी गाड़ी खड़ी है। संजय कुमार डर कर चौंक गया। पूछा, गाड़ी कौन सी है? सिपाही घबराते हुए बोला, सर गाड़ी सरकारी है। वह जल्दी जल्दी बाहर गया और जैसे ही गाड़ी के अंदर झांका, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो हड़बड़ाकर वापस आया और धीमे लहजे में बोला, सर संजय कुमार झुंझलाया। क्या हुआ, कौन है? सिपाही कांपते हुए बोला, सर डीएम साहब आए हैं। संजय कुमार का चेहरा पड़ गया। ऐसो सुरेंद्र सिंह भी चौकन्ना हो गया, क्योंकि अब मामला सीधे ऊपर पहुंच चुका था। डीएम साहब ने थाने में कदम रखा और उनकी आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। उन्होंने संजय कुमार की तरफ देखा और कड़क आवाज में पूछा, दरोगा संजय कुमार, यहां क्या तमाशा चल रहा है? संजय घबराया हुआ बोला, कुछ भी नहीं सर, बस एक छोटा सा केस है। डीएम साहब ने टेबल से फाइल उठाई और ध्यान से पढ़ी। उनके माथे पर बल पड़ गए। फिर उन्होंने कोठरी में झांका और बोले, ये कौन है सर? इस औरत पर 420 और ठगी का केस है। डीएम साहब ने पूछा, सबूत है तुम्हारे पास? उन्होंने फिर पूछा, क्या कुछ सबूत है तुम्हारे पास? संजय अब पूरी तरह फंस चुका था। डीएम साहब ने औरत से सीधा सवाल किया, क्या नाम है तुम्हारा? और पहली बार सुधा वर्मा ने हल्की सी मुस्कान दी और बोली, एसडीएम सुधा वर्मा। पूरे थाने में सन्नाटा छा गया। सबके चेहरे उतर गए। संजय कुमार के तो हाथ पैर कांपने लगे। बाकी सारे सिपाही चौंक कर खड़े हो गए। संजय के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वो अफसर जिसे वे ठग समझ रहा था, वही अफसर निकली जो पूरे जिले का कानून चला रही थी। असल में वह कोई मामूली औरत नहीं थी, बल्कि वही औरत खुद एसडीएम सुधा वर्मा निकली, जिसको सड़क पर घसीटा गया, बाल पकड़कर खींचा गया, थप्पड़ मारे गए। जैसे ही ये बात सबके सामने आई, पूरे थाने में खलबली मच गई। सब सिपाही तो सन्न रह गए। डीएम साहब ने अपनी तीखी नजर दरोगा संजय कुमार पर डाली और गुस्से में बोले, संजय कुमार, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि तू एक सीनियर अफसर पर झूठा इल्जाम थोपने लगा? संजय कुछ बोलने की कोशिश कर ही रहा था कि वहीं खड़े एसओ सुरेंद्र सिंह जोर से बोले, सर मैंने तो पहले ही कहा था कुछ गड़बड़ है। अब तो संजय बिल्कुल अकेला पड़ गया था। तभी
सुधा वर्मा ने अपनी शांत लेकिन सख्त आवाज में पहली बार सीधा फैसला सुना दिया और बोली, संजय कुमार, तू अब नौकरी से गया, तेरी सस्पेंशन पक्की है और तेरे खिलाफ अब मुकदमा भी चलेगा। ये सुनते ही संजय की तो जैसे सांसें अटक गईं। बाकी पुलिस वालों ने उसे मुंह फेर लिया। सुरेंद्र सिंह ने उसी वक्त आवाज लगाई, हवलदार साहब, इसको पकड़ो और लॉकअप में डाल दो। लेकिन तभी संजय कुमार ने जेब से एक मुड़ा हुआ कागज निकाला और हंसते हुए बोला, रुको मैडम, ये देख लो पहले, फिर जो करना हो कर लेना। और वह कागज उसने दिखाया। डीएम और सुधा वर्मा दोनों ने फौरन उसकी तरफ देखा। संजय बोला, यह रहा मेरा ट्रांसफर का ऑर्डर। 3 दिन पहले ही मेरा तबादला हो चुका है। अब आप चाहे जितनी भी नाराज हो जाओ, मुझे नौकरी से नहीं निकाल सकती। पूरा थाना फिर से सन्न पड़ गया। सुधा ने वह कागज हाथ में लेकर पढ़ा। डीएम ने आंख तरेरी और एसओ सुरेंद्र सिंह से कहा, जाओ जाओ और पता करो कि यह कागज असली है या बस दिखावे का। सुरेंद्र ने कंप्यूटर में रिकॉर्ड देखा और सिर उठाकर बोला, सर ये तो असली है, लेकिन इसने अभी तक नया दरोगा को चार्ज नहीं सौंपा। यानी अभी तक यही यहां का असली दरोगा बना बैठा है और सारी बदमाशी इसी के द्वार में की गई है। अब तो कोई भी इसे नहीं बचा सकता। सुधा वर्मा उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, अब तेरा नया ठिकाना वहीं होगा जहां तू औरों को डालता था। सिपाहियों, इसे पकड़ो और ले जाओ अंदर। डीएम ने भी सिर हिलाकर इशारा कर दिया। जैसे ही 2 सिपाही उसे पकड़ने बढ़े, संजय ने फिर चाल चली और बोला, रुकिए मैडम, मैं अकेला नहीं हूं क्या? आपको लगता है कि पूरी गलती मेरी ही है? फिर उसने थाने के और पुलिस वालों की तरफ इशारा करके कहा, यह सब मेरे साथ हैं, ऊपर तक सारे जुड़े हुए हैं। कुछ पुलिस वालों के चेहरे का रंग उड़ गया। एसओ सुरेंद्र सिंह ने माहौल भांपते ही एक एक को घूरना शुरू कर दिया। सुधा वर्मा ने डीएम की तरफ देखा और बोली, अब यह पूरा थाना ही साफ करना पड़ेगा, कोई बचा नहीं रहेगा। डीएम ने भी कहा, जो हुक्म मैम, अब एक एक का हिसाब लिया जाएगा। और जैसे ही जुबान से यह बात निकली, थाने में जैसे बिजली गिर गई हो। थाने के बाहर कुछ पत्रकार चुपचाप थाने के बाहर खड़े थे, जिनको पहले से शक था कि थाने में कोई बड़ी खिचड़ी पक रही है। जैसे ही उन्हें यह खबर लगी कि पूरा थाना लाइन हाजिर कर दिया गया है, वैसे ही उन्होंने अपने मोबाइल से खबरें इधर उधर पहुंचानी शुरू कर दी। अब यह मामला दबने वाला नहीं था। तभी एक लंबी काली शीशों वाली चमचमाती गाड़ी थाने के सामने आकर रुकी। दरवाजा खुला और खुद एसआईएसपी साहब बाहर निकले। चारों तरफ देखा तो सबका चेहरा उतरा हुआ। थाने के सारे अफसर एक तरफ दुबके खड़े थे और एसआईएसपी साहब बोले, ये कब से तमाशा चल रहा है यहां? लेकिन डीएम और थाना इंचार्ज साहब बिल्कुल शांत खड़े थे। एसडीएम सुधा वर्मा ने सीधा एसएसपी की आंखों में आंखें डालकर कहा, आपको क्या लगता है आप बच जाओगे? सुरेंद्र सिंह ने झट से फाइल निकाली और सुधा वर्मा को पकड़ाई, जो फाइल सीधे एसएसपी साहब के सारे काले धंधों की पोल खोल रही थी। सुधा वर्मा ने वह फाइल एसएसपी साहब की तरफ बढ़ाई और बोली, लो देखो, इसमें तुम्हारे सारे करतूत भरे पड़े हैं। एसएसपी साहब के माथे से पसीना टपकने लगा। डीएम साहब ने बिना देर किए ऊंची आवाज में हुक्म दिया, पकड़ो इसे और अभी के अभी गिरफ्तार करो। पूरा थाना हैरान रह गया। इतने बड़े अफसर को किसी ने पहली बार यूं खुलेआम ललकारा था। जैसे ही एसएसपी की गिरफ्तारी हुई, पूरे जिले में तूफान सा मच गया। मामला अब ऊपर ढाका तक पहुंच गया था। सीएम तक बात पहुंची और वहीं से सीधा हुक्म आया, जिले में जितने भी अफसरों ने मिलकर गड़बड़ी की है, उन सबको पकड़कर अंदर डालो। अगले ही 2 दिन में पूरे जिले से 40 से ज्यादा पुलिस अफसर, 10 से ऊपर बड़े अफसर और गिनती भर के नेता गिरफ्तार कर लिए गए। पूरे फरीदपुर जिले की हवा बदल गई। अब चारों तरफ बस एक ही चर्चा थी, एसडीएम सुधा वर्मा की ईमानदारी और हिम्मत, जिसने पूरा सड़ा गला सिस्टम हिलाकर रख दिया। अब प्रशासन में एक नई रफ्तार थी, एक नई सोच थी और सबसे बढ़कर एक डर था कि अब कोई भी बच नहीं पाएगा। सुधा वर्मा का काम अब पूरा हो चुका था। उन्होंने दिखा दिया कि अगर अंदर से इरादा साफ हो तो सारा का सारा मुल्क भी सुधर सकता है।